भाई देखो दो टाइप की वेलोसिटी होती है फिजिक्स में। एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो dx अपॉन dt होता है, और एक होता है एवरेज वेलोसिटी जो कि होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। दूसरा एक फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूज आने वाला है वो है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमने बचपन में ही ये फॉर्मूला सीखा। तो एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन बेटा आपको थोड़ा कदम फूक फूक के चलना होता है, ये नहीं कि आप ऐसे ही चल दोगे, थोड़ा सोच समझ के आपको सॉल्व करना होगा। हाय बच्चा बड्डी, क्या हालचाल, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? नीव सीरीज के लेक्चर 2 में बेटा आपका स्वागत है। जिसने भी फर्स्ट लेक्चर अभी तक कवर नहीं किया, सबसे पहले जाके फर्स्ट लेक्चर कवर कर लेना बेटा। वहां पे मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज क्या बात करने वाले हैं भाई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन। पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स बेसिक से बेटा नीव सीरीज में कवर हो जाएगी। तो भाई जिसको भी काइनेमेटिक्स कम समझ में आता है वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि भाई काइनेमेटिक्स को अपन बहुत सारे सब टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं और बहुत छोटे वीडियो की मदद से आपका बेस में स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। जो भी टॉपिक आपको कम समझ में आता है आप नीव सीरीज से उस टॉपिक को कवर कर लेना। आई कैन एश्योर यू बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, साथ में आपसे सवाल लगने भी शुरू हो जाएंगे, है ना? तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए कि सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। भाई देखो दो टाइप की वेलोसिटी होती है फिजिक्स में। एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो dx अपॉन dt होता है, और एक होता है एवरेज वेलोसिटी जो कि होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बेटा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसके सवाल अपने को समझ में नहीं आते। मैं आपको रीजन बताऊं, आप चौंक जाओगे। एवरेज वेलोसिटी के सवाल आपसे अगर नहीं बनते हैं ना, तो सबसे पहला रीजन ये होता है कि आपको ये डेफिनेशन ही याद नहीं होता। आप लोग सर क्या मजाक कर रहे हो? मैं रियलिटी बता रहा हूं, अभी क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी का जो ये फॉर्मूला होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बहुत सारे बच्चे को यही भूल जाते हैं। वो इसको अप्लाई कैसे करना उनको समझ ही भी नहीं आता। तो देखना आप भी सवाल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो ये तो फॉर्मूला हो गया, है ना, ये आपको याद रखना है। दूसरा एक फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूज आने वाला है वो है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमने बचपन में ही ये फॉर्मूला सीख लिया था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसका भी यूज आने वाला है और ये तो है ही, है ना। तो भाई इसमें किस टाइप के सवाल आते हैं? सारे टाइप अपन यहां पे कवर करेंगे। सारे टाइप, जितने भी टाइप हो सकते हैं ना, मैं कोशिश किया हूं सारे टाइप को यहां कवर करने का। अब पहला टाइप क्या होता है? डायग्राम वाले सवाल होते हैं। अब डायग्राम वाला सवाल याद है अपन ने पिछली क्लास में भी किया था कि भाई मान लो कि कोई बंदा ए से बी जा रहा है एक सर्कल में। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, आपको यहां पे सबटेंडेड एंगल भी दिया गया है, और मैंने आपसे पूछा कि भाई ए से बी जब वो जा रहा है तो उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। तो जल्दी से बताइए ए से बी जाने में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको पता है कि सर एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ये होता है। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कौन लिखेगा लंबा चौड़ा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? तो सर ए से बी का ये जो लेंथ है ना, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये लेंथ होगा कितना? तो इसका लेंथ जो होता है बेटा वो होता है 2r sin थीटा बाई 2। सर ये कहां से आया? डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिछला लेक्चर देख लेना। 2r sin थीटा बाई 2, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से वो होगा 2, रेडियस की वैल्यू 2 दी गई है, साइन 60 बाई 2 विच इज 30, यानी कि साइन 30 1/2 आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 मीटर के बराबर। यानी कि यहां से यहां का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो 2 के बराबर है। अब बचा सर यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा? तो आपको पता है कि ए से बी का जो आर्क लेंथ है बेटा, ए से बी का जो आर्क लेंथ एल है वो आर थीटा के बराबर है, ये आपको पता है। तो L की वैल्यू हो गई R इंटू थीटा, और बेटा थीटा को रेडियन में लेना है तो यह आ जाएगी π/3। तो L की वैल्यू आ गई 2π/3 मीटर। ये डिस्टेंस कवर किया है मैंने, A से B जाने में ये डिस्टेंस कवर किया है विथ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज इक्वल टू 2π/3 अपॉन 4, यानी कि आ रहा है π/6 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा ए से बी जाने में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी
total displacement which is 2 upon total time which is pi by 6 sorry which is 12 upon pi मीटर पर सेकेंड। तो आपको भाई फॉर्मूले पे स्टिक रहना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने बोला कि ए से बी जाने में ये डिस्प्लेसमेंट होता है और इसका फॉर्मूला होता है 2r sin थीटा बाई 2। तो सबसे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला, उसके बाद मुझे टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए मैंने बोला कि जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया है और जिस स्पीड से कवर किया है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट विल बी टाइम, उसको मैंने डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। भाई इसी टाइप का एक और सवाल करो। देखो ये सवाल है कि भाई ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है, आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। तो यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल रही है अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आ गया। अब मुझे पता करना है कि ए से बी से सी जाने में कितना वक्त लगा। तो सवाल में दिया गया है कि ए से बी जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो जो टाइम ए से बी जाने में लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 2 सेकेंड। बी से सी जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, तो बी से सी जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 1 सेकेंड। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी कि 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो पहले कैटेगरी के सवाल में जो एवरेज वेलोसिटी होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल टाइम निकालना है और डिवाइड कर देना है। पहले टाइप का सवाल बेटा यही होता है। दूसरे टाइप में जब आप एंट्री करते हो तो इस टाइप का सवाल आपको बहुत सारा देखने को मिलता है। क्या होता है? सवाल स्टेटमेंट वाले होते हैं जहां पे लिखा होता है अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी। एक बंदा ए से बी जा रहा है, आधा डिस्टेंस कवर किया है 30 किलोमीटर पर आवर से और आधा डिस्टेंस कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो मान लेते हैं कि ए से बी की दूरी है 2d। मानने में क्या जाता है? 2d मान लेते हैं। सर आधा डिस्टेंस d कवर कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से और बचा हुआ आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। अब मान लो कि यहां से यहां कवर करने में उसको टाइम लगा t1 और यहां से यहां कवर करने में उसको टाइम लगा t2। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2d एंड टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। यानी कि हमारा मेन पर्पस है कि सर t1 और t2 की वैल्यू आप निकाल दो। अब t1 क्या होगा? तो हमें पता है कि t1 होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यह आधा डिस्टेंस बेटा d के बराबर है और स्पीड 30 के बराबर है। उसी प्रकार से t2 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस विच इज ऑल्सो d अपॉन स्पीड 60। बेटा जैसे आप इसको यहां डालोगे v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 2d अपॉन d अपॉन 30 प्लस d अपॉन 60। यहां से d कैंसिल हो गया। यहां पे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा। यहां 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। 3 अपॉन 60 बोले तो 20 आ जाएगा। 20 बेटा ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सिंपल, 40 किलोमीटर पर आवर ये इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ए से बी जाने में। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल जो आते हैं ना, इसको आपको करना आना चाहिए। कई बार वो क्या बोलेगा, ए से बी का डिस्टेंस है 1/3 डिस्टेंस इतने से कवर किया, अगला 2/3 इतने से किया। तो इस टाइप के सवालों में 2d की जगह आप 3d ले लो, आसान हो जाएगा। सर क्या मैं d लूंगा तो गलत हो जाएगा? कभी गलत नहीं होगा। अगर आप d भी लेते हो ना तो ये d/2 आ जाएगा, यहां पे d/2 आ जाएगा। तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। 2d लेने से मुझे थोड़ा सा इजी हो जाती है कैलकुलेशंस, तो आप अपने हिसाब से d या 2d ले सकते हो। आपका आंसर कभी बेटा गलत नहीं आएगा। ये टाइप 2 के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं। तीसरा सवाल जो होता है ये थोड़ा सा यूनिक होता है और इसमें होता है क्या, इक्वेशंस वाले सवाल। अब सर इक्वेशन वाले सवाल भी इसमें आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं बेटा। अब सवाल देखो क्या है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू टी स्क्वायर। ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रहा है और तुमसे एवरेज पूछा है 0 से 2 सेकंड में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस इंटरवल में। तो t इक्वल टू 0 पे
t इक्वल टू 0 पे अगर आप यहां पर 0 डालते हो तो बेटा x की वैल्यू 0, मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे बैठा हुआ है। और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे अगर आप बेटा यहां पे 2 डालते हो तो 4 आ रहा है, यानी कि पार्टिकल 4 मीटर पे जाके बैठ गया है। यानी कि 0 से 4 मीटर पे वो गया, कितने टाइम में गया? 2 सेकेंड के इंटरवल में गया। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज 4 अपॉन टोटल टाइम इंटरवल विच इज 2, यानी कि बेटा ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। बट इसके जो सवाल होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं वो आप आगे पढ़ोगे, जब आप वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन पढ़ोगे तो यहां पे कुछ इक्वेशंस ऐसे भी आते हैं जहां पे पार्टिकल आगे तो जाता है बट टर्न लेके पीछे भी आ जाता है कई बार। उस केस में क्या हो, जब टर्निंग लेता है ना तो हमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सोच समझ के देखना होता है और डिस्टेंस सोच समझ के देखना होता है। बाकी सवाल बहुत आसानी होते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वहां से बेटा एवरेज आ जाएगा। बट इसके अच्छे सवाल भी बन सकते हैं, है ना, बन सकते हैं इसके अच्छे सवाल। चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ टाइप आता है ग्राफ वाले क्वेश्चन। वैसे मैंने ग्राफ वाला आपको पहले ही बताया था बट दोबारा बता देता हूं कि मान लो ये सवाल दिया हुआ है, आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछा कि 0 से 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और 0 से 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले 0 से 2 की बात करते हैं। तो बेटा 0 से 2 सेकेंड में अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, और वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है अगर आप साइन वाइज ऐड करते हो। तो 0 से 2 सेकेंड में ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो एरिया हो जाएगा बेटा, एरिया विल बी 1/2 बेस इनटू हाइट विच इज 10 मीटर। यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 मीटर होगा, और यहां से यहां का जो टाइम इंटरवल है बेटा, वो जो टाइम है वो 2 सेकेंड के बराबर है। तो यानी कि यहां पे आपका एवरेज वेलोसिटी विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं पे अगर आपको पूछा कि 0 से 4 सेकेंड में क्या एवरेज वेलोसिटी होगी, तो बेटा 0 से 4 सेकेंड में ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया निगेटिव है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, 10 प्लस 10 माइनस 10 0, यानी कि बेटा एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी यहां पे 0 हो जाएगी। तो ऐसे सवालों में भी आपको सोच समझ के ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ग्राफ दिया होता है, आपको फॉर्मूला पे स्टिक रहना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है और फिर टाइम से डिवाइड करना है। चलिए ये तो बेटा वेलोसिटी की बात आ गई। सर अगर सवाल में एक्सेलरेशन रहे तो क्या करेंगे, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा तो क्या करेंगे? बेटा अगेन फॉर्मूला पे स्टिक रहना है। एक्सेलरेशन दो टाइप के होंगे, एक होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है dv/dt से, और दूसरा एक्सेलरेशन होता है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो होता है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। और बड़ा सिंपल डेफिनेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन टाइम। हम इसकी बात करने वाले हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, है ना। अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूं कि सर इसके सवाल कैसे होते हैं। देखो सबसे पहला सवाल है कि भाई एक पार्टिकल है जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है भाई 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, जाने दो। उसके बाद वो एक टर्न लेता है, शार्प टर्न नॉर्थ की तरफ लेता है विदाउट चेंज इन स्पीड, यानी कि स्पीड उसकी अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड ही है ना। मुझसे पूछा कि इसको करने में उसको 5 सेकेंड लग जाते हैं, तो जल्दी से बताइए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं कि सर एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। सर 2 है, ये भी 2 है, सर 2 माइनस 2 अपॉन 5 सर 0 हो जाएगा, जो कि बेटा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने यहां पर देखा नहीं, यहां पर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर है, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड को सब्सट्रैक्ट नहीं करना, हमें वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है। यानी कि अगर आप गौर से देखो तो ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बेटा ऊपर की तरफ है, तो इसको मैं 2j कैप लिखूंगा। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर x की तरफ है, तो मैं इसको 2i कैप लिखूंगा। एवरेज एक्सेलरेशन विल बी फाइनल वेलोसिटी 2j कैप
माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप अपॉन टाइम विच इज 5। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड विल बी, आप देखो, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि आ गया 2√2 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया डायरेक्शन के साथ और ये आ गया मैग्नीट्यूड। तो एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन बेटा आपको थोड़ा कदम फूक फूक के चलना होता है, ये नहीं कि आप ऐसे ही चल दोगे, थोड़ा सोच समझ के आपको सॉल्व करना होता है। उसी प्रकार से ये सवाल है। अब ये इक्वेशन वाला सवाल है, बट आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब सवाल में xt का फंक्शन दिया हुआ है, मुझे बोला एवरेज एक्सेलरेशन 1 से 2 सेकेंड के बीच में क्या होगा। मुझे पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन टाइम, ये होता है। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे वेलोसिटी का चेंज निकालना है। सर xt से vt कैसे आएगा, तो आपको पता है बेटा dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज 3t स्क्वायर। अब 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, तो 1 सेकेंड यहां पर डालो। सर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मुझे बताओ कि 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है। सर 2 यहां डाल दो तो यह आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी बोले तो 12 माइनस 3 और टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है तो अपॉन 1, तो ये बेटा आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन वाले सवालों को बेटा इस तरीके से डील किया जाता है। अगर xt ना देके डायरेक्टली vt देता तो हम डायरेक्टली टाइम डाल के v2 माइनस v1 निकाल लेते, लेकिन v2 माइनस v1 निकालने के लिए हमें xt दिया हुआ है, तो मुझे डिफरेंशिएट करके पहले vt लाना पड़ा, फिर टाइम डाल के, ताकि मैं v2 माइनस v1 कैलकुलेट कर सकूं। है ना, बहुत ही सिंपल है ना, लॉजिकल है, सिंपल है, आपको समझ के चलना है। और सर कैसे सवाल आते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन में बेटा ग्राफ के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, बट ध्यान रखना इस बार ग्राफ vt का नहीं at का है। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ देके मैं तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं। अब सर ये कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, बहुत सिंपल होता है। आपको एक स्टेटमेंट ध्यान रखना होता है। क्या स्टेटमेंट? स्टेटमेंट होता है एरिया अंडर एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ये आपको v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड देता है। जब भी आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालते हो तो आपको ये v2 माइनस v1 का मॉड देता है। सर इससे क्या फायदा होगा बेटा, इससे ये फायदा होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइंड होता है v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, है ना। अगर आप दोनों तरफ मॉड लगा दोगे तो ये क्या है बेटा, ये तो एरिया है ना, ये क्या, ये तो एरिया है एटी ग्राफ का। तो एरिया से आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा, आपको सिर्फ टाइम से डिवाइड करना होगा। तो 0 से 2 सेकेंड में मुझसे एवरेज पूछा, तो 0 से 2 सेकेंड में जब मैंने इसका एरिया निकाला, यानी कि मैंने v2 माइनस v1 का मॉड निकाला, वो आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट। सर ये 5 आ गया, तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल विच इज 2 सेकेंड। तो बेटा ये आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर 0 से 4 सेकेंड में आपसे पूछता है तो आपको पता है कि सर एक एरिया तो पॉजिटिव है, एक एरिया निगेटिव है। तो अगर आपने यहां पर v2 माइनस v1 किया तो आपका नेट एरिया 0 आ जाएगा और उस हिसाब से एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो बेटा कहने का ये सेंस है, इतने सारे क्वेश्चन में हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो बेटा कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि आपको अपने फॉर्मूले पे चिपक के रहना है। जब भी एवरेज वेलोसिटी आएगा तो हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करो। तो सबसे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर टाइम निकाल के उससे उसको डिवाइड कर दिया। यहां पे भी आप देखो तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट यहां पे 10 मीटर आ गया, फिर टोटल टाइम निकाल के उससे डिवाइड कर दिया।
इक्वेशन, ये सवाल था, यहां पे भी टोटल डिस्प्लेसमेंट मान के टोटल टाइम निकाला और फिर उससे डिवाइड करके एवरेज निकाल दिया। वही चीज आप यहां पर देखो तो यहां पे भी मैंने क्या किया, पोजीशन की मदद से टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर निकला, टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, है ना। एरिया आया, वीटी ग्राफ के एरिया से भी मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर उसको टाइम से डिवाइड किया, एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिला फिर टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। सिमिलरली जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात आई तो मुझे v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर निकालना था, तो मैंने सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में चीजों को लिखा, v2 माइनस v1 वेक्टर निकाला, उसके बाद उसको बेटा टाइम से डिवाइड किया। वही चीज यहां पे आप देखो, इक्वेशन वाले में xt का इक्वेशन था, डिफरेंशिएट करके vt का इक्वेशन निकाला, ताकि vt के इक्वेशन से मैं v2 माइनस v1 निकाल सकूं, और उसके बाद मैंने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला, है ना। अगर डायरेक्टली vt का इक्वेशन होता तो मुझे डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिमिलरली अगर इस सवाल की बात किया जाए तो यहां पे भी मुझे v2 माइनस v1 चाहिए था, तो एरिया हमें v2 माइनस v1 देता है। इस वाले कॉन्सेप्ट की मदद से मैंने पहले v2 माइनस v1 निकाला, फिर टाइम से डिवाइड करके मैंने एवरेज निकाला। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल बड़े सिंपल होते हैं, है ना, बहुत सिंपल सवाल होते हैं जहां पे आप एवरेज इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हो। अब आप घर पे जाना, जितने भी एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी के सवाल हैं उनको ट्राई करना और कमेंट पे बताना कि आपको ये लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया, है ना। क्योंकि अगली क्लास से बेटा हम कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन की बात करने वाले हैं। तो जाते जाते लास्ट बात बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मोशन है तो भरोसा है।